headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। भगवान चित्रगुप्त की पूजा को लेकर उत्साह में कायस्थ समाज। पूर्व संध्या पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। काली पूजा पर बांग्ला स्कूल में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब लूटी वाहवाही। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मदिन। कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। विद्यालयों में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बाल दिवस पर समाहरणालय में बाल विवाह समेत बाल हिंसा का विरोध करने वाली लड़कियां हुई सम्मानित। शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। भगवान चित्रगुप्त की पूजा गिरिडीह में कल बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। पूजा को लेकर कायस्थ समाज में काफी उत्साह है। वहीं इस खुशी में मंगलवार को केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की ओर से शहर में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पहले समाज के लोग शहर के झंडा मैदान में एकत्रित हुए और फिर यहां से गाजे बाजे के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक, कालीवाड़ी चौक, मकतपुर चौक, बरगंडा चौक होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचकर संपन्न हो गई, जिसमें काफी संख्या में कायस्थ समाज के महिला, पुरुष, युवक, युवतियां व बच्चे शामिल रहे। इस दौरान हाथों में झंडा लिए समाज का जुलूस और बैंड शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ाने का काम कर रहा था।
के पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग केंद्रीय चित्रकूट पूजा समिति के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाले हैं और शोभा यात्रा में प्रत्येक घर से लगभग पुरुष, महिला, बच्चे सभी शामिल होकर के यह एक हम लोग मैसेज दे रहे हैं जो यहाँ पर कायस्थ परिवार में कायस्थों में एकजुटता है उसको प्रदर्शित करते हुए हम लोग यहाँ भगवान चित्रकूट मंदिर में हम लोग समाप्त करेंगे और वहाँ पर एक तैयारी का आयोजन किया गया जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रांशकार महापरिवार की ओर से चित्रकूट पूजा के पूर्व एक दिन पहले एक भव्य शोभा यात्रा चित्रांश परिवार की ओर से निकाली जाती है। इसी शोभा यात्रा झंडा मैदान से लेकर के टावर चौक, कालीबाड़ी, मगधपुर चौक, जीरा फसल होते हुए झंडा मैदान तो पुनः यह शोभा यात्रा व्यूह भर में आके संपन्न होगी। इसमें लगभग हम समझते हैं गिरिडीह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग हजारों हजार चित्रांश परिवार के कायस्थ परिवार के लोग आते हैं और अन्य जाति वर्ग के लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और इस शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, युवा साथी सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप देख रहे हैं शोभा यात्रा कितने भव्य तरीके से निकाली गई है। मैं अपनी ओर से गिरिडीह की जनता को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शोभा यात्रा में जो उन्होंने अपनी भूमिका दी है उन्होंने। और इस शोभा यात्रा में गिरिडीह के कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग, कई गणमान्य व्यक्ति लोग जगह जगह पर शोभा यात्रा में जो महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं और जो पुरुष हैं, हमारे भाई हैं, उनको रोक कर उनके द्वारा पेयजल की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के तमाम बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता लोग उनके द्वारा व्यवस्था की गई है। और कल चित्रकूट पूजा के अवसर पर हम लोगों ने वकालत खाना में, चित्रकूट कॉलोनी बरगंडा में, सिरसिया मंदिर के पास में, पूजा के बाद बनियाडी में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि भंडारा में आप आए और प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। विशाल शोभा यात्रा भगवान चित्रकूट पूजा के पूर्व संध्या में निकाली गई है और हर वर्ष की बात इस बार भी जो उत्साह और ये भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं ये चित्रांश परिवार की ओर से निकाला गया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो इसके आयोजन में लगे हैं वो बहुत हार्दिक बधाई और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। उनके प्रयास से विशाल शोभा यात्रा इस भव्य रूप में सफल हो सका है। बहुत धन्यवाद। जय चित्रांश। इस तरह इस वर्ष भी जितने भी कायस्थ परिवार हैं हम लोग के भगवान महाराज श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं। गिरिडीह में कई जगह पर चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा भी लगाई जाती है। सबसे बड़ा केंद्रीय समिति जो है वो वकालत खाना में चित्रगुप्त पूजा होता है। और पिछले वर्ष से जितने भी चित्रगुप्त पूजा, जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति के द्वारा एक और निर्णय आया कि शोभा यात्रा भी हम लोग भी निकालें। तो पिछले वर्ष भी शोभा यात्रा निकली थी, इस वर्ष भी चित्रगुप्त समाज की ओर से, कायस्थ समाज की ओर से अब शोभा यात्रा गिरिडीह में निकाली गई है। और पूरे गिरिडीह वासियों को और जितने भी कायस्थ परिवार है मैं अपनी ओर से चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जितने भी कायस्थ परिवार हैं हम लोग के भगवान महाराज श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं। गिरिडीह में कई जगह पर चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा भी लगाई जाती है। सबसे बड़ा केंद्रीय समिति जो है वो वकालत खाना में चित्रगुप्त पूजा होता है। और पिछले वर्ष से जितने भी चित्रगुप्त पूजा, जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति के द्वारा एक और निर्णय आया कि शोभा यात्रा भी हम लोग भी निकाले। तो पिछले वर्ष भी शोभा यात्रा निकली थी, इस वर्ष भी चित्रगुप्त समाज की ओर से, कायस्थ समाज की ओर से अब शोभा यात्रा गिरिडीह में निकाली गई है। और पूरे गिरिडीह वासियों को और जितने भी कायस्थ परिवार है मैं अपनी ओर से चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चित्रगुप्त पूजा की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा का गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भव्य स्वागत किया। शाहबादी द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शुद्ध पेयजल और फ्रूटी का वितरण अपने हाथों से किया। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल कायस्थ महापरिवार के गणमान्य लोगों को गुलाब का फूल देकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के इस सेवा से प्रसन्न होकर लोगों ने आभार व्यक्त किया। शोभा यात्रा को लेकर शाहबादी ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त पूरे सनातन धर्म में ब्राह्मण की लेखा जोखा रखने वाले देवता हैं।
इस समाज ने देश को कई महान विभूतियों को जन्म दिया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छात्र आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण, महाकवि महादेवी वर्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिव्य रत्न इस समाज में पैदा हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपना योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में दिया। इस समाज के द्वारा दिए गए योगदान का पूरा राष्ट्र ऋणी है। इस मौके पर दीपक स्वर्णकर, संजीत सिंह पप्पू, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, अशोक सिंह, सुबोध सिंह, गोविंद तुरी, प्रकाश दास, नरेश तिवारी, प्रदीप हजाम सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शोभा यात्रा के स्वागत में जुटे। भाई फोटो में दम है। वाह गिरिडीह समाहरणालय में बाल दिवस के मौके पर जिला समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में बाल विवाह का विरोध करते हुए अपनी पढ़ाई को अहमियत देने वाली 26 लड़कियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रोबेशनर IAS दीपेश कुमारी, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, समाज कल्याण अधिकारी अलका हेम्ब्रम, DPRO रश्मि सिन्हा, कल्याण अधिकारी जयप्रकाश मेहरा समेत कई अन्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने कहा कि लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर आज भी अधिकांश घरों में कमोवेश एक जैसा माहौल है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आ रहा है। माता पिता को भी एहसास होना शुरू हो गया है कि बेटियों की पढ़ाई बेहद जरूरी है। समाज कल्याण विभाग की ये पहल ऐसी बेटियों के मनोबल को बढ़ाएगी जो अपने परिवार के फैसले के खिलाफ पढ़ाई के जरिए अपने भविष्य बेहतर करने में जुटी हैं। सम्मान समारोह में नीति आयोग की अंजलि और अलग अलग स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। गिरिडीह जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा मंगलवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती मनाई गई। पार्टी के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह समेत अन्य नेताओं ने स्वर्गीय नेहरू के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भारत को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही भारत के कोने कोने में आधुनिक फैक्ट्रियों का निर्माण कराकर विकास के नए
उन्होंने ही भारत के कोने कोने में आधुनिक फैक्ट्रियों का निर्माण कराकर विकास के नए आयाम गाढ़े हैं। वे भारत के आधुनिक निर्माता हैं, उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि आज देश को उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, सीताराम पासवान, महेश भगत, सद्दाम हुसैन, पप्पू अजहर, दिलावर अंसारी, राजेश सिंह, राजीव रंजन, त्रिभुवन दास, सुजीत मंडल, नागेश्वर मंडल, सत्येंद्र राय आदि मौजूद थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश की आज़ादी में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उस समय इस देश में प्रधानमंत्री पद की कमान संभालना कांटों के सैया सेज पे सोने के समान था। जिस वक्त हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को IIM, एम्स और सेल जैसे न जाने कितने संस्थान इस देश को दिए। आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना रहे हैं। आप जानते हैं कि उनकी योगदान इस देश में जो रहा, इस देश की आज़ादी के बाद, वो भुलाया नहीं जा सकता। उस सबों के काफ़ी करीबी रहे, बल्कि बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम था वो देखने लायक था। इसीलिए उन लोग चाचा नेहरू के कहे जाते थे। और इस देश की नींव में जो उनका योगदान रहा, आज भी हम याद करते हैं। आज हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करके उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। जीडी बगड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नील रतन खेतान, जीडी बगड़िया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा, वंदना चौरसिया, आनंद कुमार पांडे, अर्णव समानता, सोनी कुमारी, अमित कुमार आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों ने तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा कोलकाता से आए जादूगर द्वारा जादू भी प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय द्वारा बच्चों को इस अवसर पर विशेष उपहार भी दिए गए। इस बाबत विद्यालय के कोऑर्डिनेटर लवली कुमारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में अच्छे नागरिकता के गुण को पैदा करना है। हमारा विद्यालय छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का कार्य भी करता है। यहाँ छात्रों को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत, योग, नृत्य कला, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका, प्रतीक्षा, प्रकृति, अंजलि, रोहित, गरिमा के साथ साथ सभी विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अमृत समाचार। देखना ठीक है। की पड़ी रहती है।
मुझे तो बारिश में खेलने का मन करता है। सच में, पर बारिश तो नहीं हो रही है। पर हम बारिश का मजा ले सकते हैं। तो पीछे खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी पे बांधे, नाचे हैं हम दादा भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बोले, दूसरी गली में अल्लाह मियां, एक गली में कुछ अलग है, दूसरी गली में बच बचेगा। सबकी रगों में लहू बहे हैं, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, दुनिया को गोल गोल भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। आप एक मंत्र बोलेंगे, ये रुमाल है, जय जय आप इधर देखिए, एक हाथ ऐसा बोलो, गिली गिली फोकस फोकस, एबड़ा का डबड़ा, अकड़ा का डब्बा नहीं, बोलो एबड़ा का डबड़ा। नहीं, जहाँ जहाँ रिपोर्ट निकाल लेते हैं अभी Thank you.
मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में चिल्ड्रंस डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। अभिभावकों ने भी अपना पूरा समय विद्यालय को दिया। सभी लोग कार्यक्रम को यहाँ देखने के लिए आए और साथ ही विद्यालय में कलकत्ता से मैजिशियन को बुलाया जिन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसका पूरा आनंद बच्चों ने लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से बच्चों के बीच भावना को जगाना कि वे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण और खासकर बच्चे अपने बालपन को जी सके, अपने बालपन को पूरा आनंद ले सके, क्योंकि इसके बाद उन्हें समाज के एक सक्रिय नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी जवाबदेही को निभाना है। इसके लिए बच्चों के अंदर भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी जगाने का प्रयास इस कार्यक्रम के तहत किया गया। हमारा विद्यालय जीडी बगड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल मुख्य रूप से दो विचारधाराओं को लेकर चल रहा है। एक आधुनिक विचारधारा जिसके अंदर हम अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन को बच्चों को दे रहे हैं। हमारा स्कूल फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पर बच्चों को पूरी शिक्षा इंग्लिश माध्यम से दी जा रही है, परंतु साथ ही हमारा विद्यालय जो हमारा संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी पहचान जो हमारी वैदिक धर्म से बनी हुई है या हमारे संस्कृति से बनी हुई है, उसको भी साथ में लेकर चल रहा है। संस्कृत की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, ये शिक्षा भी हमारा विद्यालय बच्चों को दे रहा है और आने वाले समय में इस विद्यालय का बृहद रूप सभी के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का जन्मदिन मंगलवार को भाजपाइयों ने धूमधाम से मनाया। बखतपुर स्थित निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने महादेव दुबे को बुके देकर और शॉल उड़ाकर जन्मदिन की बधाई दी, जिसके बाद केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बाबत शाहबादी ने महादेव दुबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन आज झारखंड की धरती पर होने जा रहा है। इसको लेकर सभी राज्यवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात लेकर झारखंड पहुंच रहे हैं। मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, छोटू खान, अनूप सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, पप्पू सिंह संजीत, संगीता सेठ, संजू देवी, उषा देवी आदि लोग मौजूद थे। ठीक है, आज जिला देख के साल का हो गया। बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जिला के यशस्वी श्री महादेव दुबे जी का जन्मदिन है और हम सभी अपने वर्तमान विधायक बड़े भाई श्री निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित होकर इनका जन्म उत्सव मनाया। आज हम सबों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आज हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी का जन्म दिवस है। आज हम कह सकते हैं कि आज झारखंड वासियों को खुशियों का एक पल मिल रहा है, जिसमें इनके जन्मदिन के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड की पवित्र धरती पर आगमन होने जा रहा है और झारखंड के लिए
बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी खातू में जाकर के आज अपने जिले के अध्यक्ष मानवर महादेव दुबे जी का जन्मदिन अपने बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे निर्भय शाहबादी जी के आवास पर मनाया जा रहा है। शहर के मक्कतपुर स्थित बंगला स्कूल प्रांगण में रविंद्र ग्रंथागार सदस्य समिति की ओर से काली पूजा पर सोमवार की देर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां युवतियों द्वारा बंगला गीतों पर एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुति की गई। इस दौरान बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की, महिलाओं ने भी गीत की प्रस्तुति दी। आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में शहरवासी जुटे हुए थे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देखकर सभी लोगों ने खूब वाहवाही की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्वनाथ पॉल, संदीप चटर्जी, दिलीप चटर्जी, विश्वजीत घोष, देवव्रत कुमार, गीतांजलि चटर्जी, तोनिया चटर्जी, डोली दत्ता, प्रियांशु चौधरी, चांदी, सांधी समाता, निवेदिता मिश्र, श्री मुखर्जी आदि का सराहनीय योगदान रहा। আমি ডেকে নেব বৌদিকে, আমি মধুমিতা বৌদিকে বলবো, প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি, রাজীব রবি ভাই, अरे थैंक यू। আমি रविशंकर भाई से अनुरोध करूंगा कि रविशंकर भाई, शान्वी सामंत, शान्वी, জাহ্নবী চক্রবর্তী বৌদি, জাহ্নবী চক্রবর্তী, ওইদিকে তাকাবো, আরে ওইদিকে তাকা বাবু, ওইদিকে তাকা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ नमस्ते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता Shit,
আমাদের আজকে বিশেষ আকর্ষণ দুজনের গান। আমি দেবদূতকে একটু তৈরি থাকতে বলবো। এটা কোনো বড় কথা নয়, একটা জোরে হাততালি সবার জন্য তারা চেষ্টা করেছে, মঞ্চে এসছে তারা। তবে আপনাদের সামনে প্রিয়াঙ্কাও খুব ভালো আছে, একটা জোরে হাততালি হোক প্রিয়াঙ্কার জন্য, প্রিয়াঙ্কার জন্য একটা জোরে হাততালি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আরে বাবা, রেজাল্ট আমাদের কাছে কিন্তু চলে এসছে। থ্যাংক ইউ মধুমিতা দি, আপনার চোখে জল তো। থ্যাংক ইউ। এসো প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি, প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি আপনাদের সামনে। ये रविंद्र ग्रंथागार का ये पूजा लगभग प्योरली 27 साल हो चुका है और ये 27 साल बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल इसकी प्रगति और भी आगे बढ़ रही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में स्वर्गीय उज्जवल बोस के द्वारा किया गया था। उस टाइम वो ऑर्गेनाइजर थे और आज उसी ऑर्गेनाइजर के द्वारा पूजा हमारा 27 साल चल चुका है। हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और गिरिडीह वासियों के सहयोग से ये पूजा बहुत भी महत्वपूर्ण होगा आगे के दिनों में। और ये आज जब ये शाम को कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय कलाकारों का योगदान है, बच्चे भी है और महिलाएं भी हैं। ये सभी के योगदान से कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। कल दिनांक 14/11/23 को 3 बजे सिंदूर खेला होगा। 4 से 5 बजे के बीच में विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा तो मानसरोवर तालाब में समाप्त होगा। रविंद्र ग्रंथागार बांग्ला स्कूल प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी 27वां काली पूजा संपन्न हो रहा है, जिसमें हम लोग काली पूजा कल संपन्न हुआ। आज कल्चरल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बच्चा लेडीज महिलाओं के द्वारा किया गया जा रहा है। अभी कल भी इसका विसर्जन है। विसर्जन में के पहले सिंदूर खेला का एक आयोजन होता है जो महिलाओं के द्वारा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आज ये पूजा धीरे धीरे इस गिरिडीह के तमाम गिरिडीह शहर के अलावा भी प्रसिद्ध हो चुका है। हर साल की भांति आप लोगों की सहयोग से ये पूजा संपन्न हो रहा है। अच्छी तरह से मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ काली पूजा संपन्न हो गई। इस दौरान भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। इस दौरान गिरिडीह शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित काली पूजा के बाद पूरे विधि विधान के साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शहर के मक्कतपुर स्थित बंगला स्कूल में श्री रविंद्र ग्रंथागार की महिला सदस्यों के द्वारा सिंदूर खेलकर मां काली को विदाई दी गई। मौके पर कमेटी के लोग मां काली की भव्य प्रतिमा को वाहन से शहर भ्रमण कराते हुए बरवाडीह स्थित मानसरोवर पहुंचे और प्रतिमा का विसर्जन किया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।